फतेहपुर की शांत मामूली गलियों में उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर दृढ़ संकल्प की एक अविश्वसनीय कहानी सामने आई है। यह राहुल कुमार गुप्ता की कहानी है, एक युवा जिसने यह साबित कर दिया है कि किसी के गृहनगर का आकार किसी के सपनों का आकार तय नहीं करता है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट या NEET में उनकी हालिया सफलता उनके परिवार के लिए इमेंस गर्व और अनगिनत अन्य छात्रों के लिए आशा की किरण बन गई है। राहुल ने सभी को दिखाया है कि अटूट फोकस और उद्देश्य से भरे दिल के साथ किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। उनकी यात्रा एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि सच्ची क्षमता भूगोल से सीमित नहीं है, बल्कि डेडिकेशन और अथक प्रयास से पोषित होती है। राहुल की सफलता का रास्ता सीधा नहीं था, यह उनके रेजिलियंस का एक प्रमाण था। वह समझ गए थे कि असफलता सड़क का अंत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक सीढ़ी है। NET परीक्षा में उनके पहले प्रयास में मनचाहा परिणाम नहीं मिलने के बाद भी उन्होंने उम्मीद नहीं खोई। इसके बजाय उन्होंने इसे सीखने, बढ़ने और अपने संकल्प को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखा। दृढ़ता की यह भावना ही उन्हें दूसरों से अलग करती है। उन्होंने खुद को 1 और साल के रिगरस स्टडी के लिए समर्पित कर दिया, अपनी असफलताओं को अपनी महत्वाकांक्षा के लिए एक शक्तिशाली ईंधन में बदल दिया। फिर से कोशिश करने का और अधिक लड़ने का यह निर्णय एक मैच्योरिटी और चरित्र की ताकत को दर्शाता है जो उनके आसपास के सभी लोगों के लिए वास्तव में प्रेरणादायक है। उनके घर का माहौल अब प्योर सेलिब्रेशन और जॉय का है। उनकी उपलब्धि की खबर पूरे समुदाय में फैल गई है, जिससे गुप्ता परिवार कंग्रेचुलेशंस और वेल विशेस का केंद्र बन गया है। उनके माता पिता, जिन्होंने हर सुख दुख में उनका साथ दिया है, गर्व से चमक रहे हैं। उन्होंने उनके लंबे घंटों की पढ़ाई, उनके सैक्रिफाइसेस और उनके लक्ष्य के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता देखी। उनके लिए यह सिर्फ एक परीक्षा परिणाम नहीं है, यह उनके बेटे की कड़ी मेहनत और उनके सामूहिक पारिवारिक सपने की खूबसूरत परिणति है। इस सफलता की कहानी ने उनके प्रियजनों और फतेहपुर के पूरे शहर में इमेंस हैप्पीनेस लाई है। राहुल की कहानी डीपली रेजोनेट करती है, क्योंकि यह भारत के हृदय स्थल से एस्पिरेशन की कहानी है। यह इस सामान्य धारणा को चुनौती देती है कि महान चीजें हासिल करने के लिए किसी को बड़े महानगरीय शहर में होने की आवश्यकता है। उन्होंने यह प्रदर्शित किया है कि संसाधनों तक पहुंच के साथ, जो तेजी से हर जगह उपलब्ध हैं, और सफल होने की एक अटूट इच्छा के साथ, छोटे शहरों के छात्र राष्ट्रीय मंच पर प्रतिस्पर्धा और उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। उनकी यात्रा निस्संदेह फतेहपुर और उसके बाहर छात्रों की एक नई पीढ़ी को अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने और जुनून और साहस के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी, चाहे वे कहीं से भी आएं। उनकी सफलता हर छोटे शहर के हर सपने देखने वाले की जीत है। आइए उन अंकों पर गौर करें जो राहुल की रिमार्केबल उपलब्धि को परिभाषित करते हैं। NET 2025 की परीक्षा में उन्होंने 557 अंकों का इंप्रेसिव स्कोर हासिल किया। यह स्कोर 99.56 परसेंटाइल में बदल जाता है, जिससे उन्हें देश के टॉप परफॉर्मर्स में जगह मिलती है। यह एक फिनोमिनल अकम्प्लिशमेंट है, खासकर उन छात्रों की भारी संख्या को देखते हुए जो हर साल इस चैलेंजिंग मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में शामिल होते हैं। राहुल के लिए ये अंक सिर्फ एक स्कोर से कहीं ज्यादा है। वे काउंटलेस आवर्स की फोकस्ड स्टडी, स्लीपलेस नाइट्स और उस अटूट डिसिप्लिन का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे उन्होंने अपनी पूरी तैयारी के दौरान बनाए रखा। उनका प्रदर्शन विषयों की उनकी गहरी समझ और भारी दबाव में प्रदर्शन करने की उनकी क्षमता का स्पष्ट संकेत है। राहुल की सफलता उनके रैंक्स से और भी उजागर होती है, जिससे एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने की उनकी संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। NEET परीक्षा अपनी कठिनाई के लिए जानी जाती है, जो छात्रों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कवर करने वाले एक विशाल सिलेबस पर परखती है। इतनी हाई परसेंटाइल हासिल करने के लिए सिर्फ याददाश्त नहीं, बल्कि सभी विषयों की पूरी और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता होती है। इस कॉम्प्लेक्स एग्जाम को नेविगेट करने और इतनी मजबूत रैंक के साथ उभरने की राहुल की क्षमता उनकी स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन और इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज का प्रमाण है। उनके सब्जेक्ट वाइज स्कोर्स उनकी पढ़ाई के प्रति एक वेल राउंडेड और बैलेंस्ड अप्रोच को दर्शाते हैं। उन्होंने सभी तीनों विषयों में मजबूत दक्षता का प्रदर्शन किया, जो NEET में उच्च ओवरऑल स्कोर के लिए महत्वपूर्ण है। बायोलॉजी, बॉटनी और जूलॉजी में उनका प्रदर्शन विशेष रूप से मजबूत था, जो लाइफ साइंसेज के प्रति उनके जुनून को दर्शाता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के समान रूप से चुनौतीपूर्ण सेक्शंस में
उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को लागू करने में महान कौशल दिखाया। यह बैलेंस्ड सक्सेस दर्शाता है कि उन्होंने सिलेबस के किसी भी क्षेत्र की उपेक्षा नहीं की, बल्कि प्रत्येक विषय को वह ध्यान और कड़ी मेहनत दी जिसके वह हकदार थे। एक रणनीति जो अंततः बहुत काम आई। ये उपलब्धि राहुल और उनके परिवार के लिए डॉक्टर बनने के सपने को एक टैंजिबल रियलिटी बनाती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक शक्तिशाली संदेश देता है कि हाई क्वालिटी एमबीबीएस एजुकेशन मामूली पृष्ठभूमि वाले छात्रों की पहुंच से बाहर नहीं है। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस की उपलब्धता, जिनकी फीस अपेक्षाकृत कम होती है, का मतलब है कि छात्र की फाइनेंशियल सिचुएशन उनकी मेडिकल एस्पिरेशंस के लिए बाधा नहीं बननी चाहिए। राहुल की सफलता की कहानी कई अन्य परिवारों के लिए इस रास्ते को रोशन करेगी। उन्हें यह दिखाएगी कि एक अच्छे NET स्कोर के साथ व्हाइट कोट पहनने का सपना हासिल किया जा सकता है, जिससे उनके बच्चों के लिए एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद जगेगी। हर बड़ी उपलब्धि के पीछे अक्सर प्रेरणा का एक गहरा व्यक्तिगत स्रोत होता है। राहुल के लिए प्रेरक शक्ति उनकी दादी को किया गया एक हार्टफेल्ट प्रॉमिस था। उन्होंने हमेशा उन्हें एक डॉक्टर बनते देखने का सपना देखा था, एक हीलर जो समुदाय की सेवा करेगा। यह सपना राहुल का अपना पर्सनल मिशन बन गया। उनके प्रोत्साहन के शब्द और उनकी क्षमताओं में उनका अटूट विश्वास उनकी तैयारी के सबसे चुनौतीपूर्ण क्षणों में उनके दिमाग में गूंजते रहे। वह सिर्फ एक परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे थे, वह अपनी दादी की विरासत का सम्मान करने और उनकी चेरिश्ड विश को एक जीवंत, सांस लेने वाली वास्तविकता में बदलने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे। उनका सपना हर दिन उनकी महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देता था। राहुल की आकांक्षा व्यक्तिगत सफलता या एक लुक्रेटिव करियर से परे है। उनकी समाज की सेवा करने की गहरी इच्छा है, विशेष रूप से गरीब और वंचितों की, जो अक्सर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने के लिए संघर्ष करते हैं। उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि उनके समुदाय के लोगों को बीमार पड़ने पर किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इससे उनमें सामाजिक जिम्मेदारी की एक मजबूत भावना पैदा हुई है। वह खुद को सिर्फ एक क्लिनिक में डॉक्टर के रूप में नहीं, बल्कि एक कंपैशनेट केयरगिवर के रूप में देखते हैं, जो उन लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करता है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है, चाहे वे भुगतान करने में सक्षम हो या नहीं। जरूरतमंदों की मदद करने का यह नोबल गोल उनके मेडिसिन को आगे बढ़ाने के निर्णय के मूल में है। डॉक्टर बनने का सपना अक्सर सीमित वित्तीय साधनों वाले परिवारों के छात्रों के लिए दूर का लगता है। हालांकि राहुल की यात्रा दृढ़ता से प्रदर्शित करती है कि यह एक गलत धारणा है। NEET में उच्च रैंक हासिल करके उन्होंने सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के द्वार खोल दिए हैं, जहां MBBS डिग्री की लागत काफी सब्सिडाइज्ड है। यह एक वर्ल्ड क्लास मेडिकल एजुकेशन को सुलभ और किफायती बनाता है। उनकी कहानी अनगिनत परिवारों के लिए आशा की किरण है। यह साबित करती है कि आर्थिक बाधाओं को उज्जवल और मेहनती छात्रों के सपनों को तोड़ना नहीं चाहिए। यह दिखाता है कि अंत में योग्यता और डेडिकेशन ही मायने रखते हैं। राहुल की दादी के सपने के प्रति प्रतिबद्धता और गरीबों की सेवा करने का उनका संकल्प आपस में जुड़े हुए हैं। वह अपने भविष्य के चिकित्सा अभ्यास को, उनकी स्मृति को श्रद्धांजलि और समाज के प्रति अपने कर्तव्य की पूर्ति के रूप में देखते हैं। व्यक्तिगत प्रेम और एक बड़े सामाजिक उद्देश्य का यह संयोजन एक शक्तिशाली और प्रेरणादायक कथा बनाता है। यह एक युवा व्यक्ति को दिखाता है जो न केवल बुद्धिमान और मेहनती है, बल्कि एम्पैथी और काइंडनेस से भरा दिल भी रखता है। उनकी यात्रा एक अनुस्मारक है कि सबसे नोबल एम्बिशंस वे हैं जिनका उद्देश्य दूसरों को ऊपर उठाना और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना है, एक समय में एक रोगी। जहां राहुल की शैक्षणिक उपलब्धियां वास्तव में सराहनीय हैं, वहीं उनके व्यक्तित्व का एक और फैसिनेटिंग डिमेंशन भी है। वह स्केचिंग और ड्राइंग के प्रति गहरे जुनून के साथ एक गिफ्टेड आर्टिस्ट हैं। कई लोगों के लिए NET जैसी परीक्षा की तैयारी के इंटेंस प्रेशर का मतलब सभी हॉबीज को एक तरफ रख देना होगा। हालांकि राहुल ने अपनी आर्टिस्टिक परस्यूट्स और अपने एकेडमिक गोल्स के बीच एक सुंदर संतुलन बनाने का तरीका खोज लिया। कला उनके लिए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, यह उनका सैंक्चुरी था। इसने उन्हें एक बहुत जरूरी क्रिएटिव आउटलेट प्रदान किया, उनके दिमाग को आराम देने और पढ़ाई के लगातार तनाव से बचने का एक तरीका। यह संतुलन उनकी सफलता के नुस्खे में एक की इंग्रेडिएंट था। उनके रिगरस स्टडी स्केड्यूल के साथ साथ अपनी आर्टिस्टिक टैलेंट को पोषित करने की उनकी क्षमता
उनके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स और जीवन के प्रति उनके होलिस्टिक अप्रोच के बारे में बहुत कुछ कहती है। स्केचिंग ने उन्हें डी स्ट्रेस करने और अपनी मानसिक बैटरी को रिचार्ज करने में मदद की, जिससे उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से पढ़ाई करने में मदद मिली। यह साबित करता है कि हॉबीज और पैशंस में संलग्न होना वास्तव में शैक्षणिक प्रदर्शन को बढ़ा सकता है, बजाय इसके कि उसे बाधित करे। राहुल की कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। एक वेल राउंडेड इंडिविजुअल अक्सर अधिक सफल होता है। उन्होंने एक जुनून को दूसरे के लिए बलिदान नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने उन्हें सह अस्तित्व में रहने और विभिन्न तरीकों से अपने जीवन को समृद्ध करने की अनुमति दी। वैज्ञानिक दिमाग और एक आर्टिस्टिक आत्मा का यह अनूठा संयोजन राहुल को वास्तव में एक रिमार्केबल इंडिविजुअल बनाता है। किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना एक दुर्लभ गुण है जो मानव एनाटॉमी की कॉम्प्लेक्सिटीज और पोर्ट्रेट स्केच की फाइन लाइंस दोनों के साथ समान रूप से सहज हो। यह ड्युअलिटी एक रचनात्मक और वर्सेटाइल दिमाग वाले व्यक्ति को इंगित करती है, जो विश्लेषणात्मक और काल्पनिक दोनों तरह से सोचने में सक्षम है। कला के प्रति उनके प्रेम ने शायद उनके ऑब्जर्वेशनल स्किल्स और अटेंशन टू डिटेल में योगदान दिया, ऐसे गुण जो चिकित्सा क्षेत्र में अमूल्य हैं। उनका आर्टिस्टिक साइड उनके प्रेरणादायक व्यक्तित्व में गहराई की एक और परत जोड़ता है, जिससे उनकी कहानी और भी अधिक कंपेलिंग हो जाती है। अंत में राहुल कुमार गुप्ता की यात्रा दृढ़ संकल्प, रेजिलियंस और एक सपने की अथक खोज की एक शक्तिशाली गाथा है। उनकी कहानी हर जगह के छात्रों को एक स्पष्ट और प्रेरणादायक संदेश देती है। कभी हार मत मानो। सफलता का मार्ग बाधाओं से भरा हो सकता है, लेकिन कड़ी मेहनत, अटूट समर्पण और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने की शक्तिशाली प्रेरणा के साथ कोई भी लक्ष्य अनअटेनेबल नहीं है। राहुल ने दिखाया है कि चाहे वह एक राष्ट्रीय परीक्षा में सफल होना हो या कला का एक सुंदर टुकड़ा बनाना हो, सफल होने का जुनून और परसिवियर करने की भावना हमेशा विजयी होगी। उनकी कहानी आने वाले वर्षों तक प्रेरणा देती रहेगी। क्या नाम भैया आपका? राहुल कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? इधर मरियागंज कृष्णा फतेहपुर। अभी आपने कौन सा एग्जाम पास किया? अभी मैंने नीट यूजी मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट दिया है मैंने इस साल। कितनी रैंक आपकी आई है? मेरी रैंक आई 9440। कितनी रैंक में सरकारी अस्पताल मिल जाता है, कितने में प्राइवेट? ये डिपेंड करता है कि ऑल इंडिया से ले रहे हैं कि स्टेट कोटा से। अगर स्टेट कोटा से ले रहे हैं तो जैसे कि रैंक होनी चाहिए फिर अप्रॉक्सीमेटली 25,000 के अंदर ही होनी चाहिए, तब मतलब चांसेस रहते हैं। 25,000 के ऊपर रहता है तो प्राइवेट, इसके पहले गवर्नमेंट मिल जाता है। कॉलेज मिल सकते हैं लेकिन चांसेस बहुत रहे रहते हैं, जैसे कि लास्ट राउंड तक जाना उसमें मतलब कॉलेज मतलब ना के बराबर मिलते हैं। अच्छा, कितने साल आपने तैयारी की? मैंने 3 साल तैयारी की। कहाँ पर तैयारी हुई आपकी? 2 साल मैंने घर से किया, ऑनलाइन कोचिंग की है, और 1 साल फिर गया कोटा लें। क्या ये पहली बार आपने पेपर दिया या दूसरी बार? ये मैंने हाँ कई बार हो चुकी, तीसरी बार एग्जाम। तीसरी बार। तो पहली बार कितनी रैंक आपकी आई थी? पहली बार मेरी रैंक थी अप्रॉक्सीमेटली 3.5 लाख प्लस थी। अच्छा, कहाँ से आपने सीख ली कि आपको मेडिकल की तैयारी करनी है? ये क्या कहते हैं, मतलब देखते हैं कि अब वैसे भी अपने इंडिया में मतलब 1000 लोगों पे एक डॉक्टर होते हैं। मतलब इंडिया में वैसे भी डॉक्टर की बहुत शॉर्टेज है और स्कोप भी अच्छा होता है इसमें और लोगों को सेवा करने का मौका मिलता है इसमें। तो फतेहपुर वासियों को कुछ सीख देंगे आप? हाँ ज़रूर देंगे। क्या कि मतलब अच्छे करियर ऑप्शन होते हैं। जैसे आजकल लोग अलग अलग करियर ऑप्शन लेते हैं जिसमें ज़्यादा स्कोप कम स्कोप होता है, उसके वो चीज़ लोग चूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर ये ऑप्शन लेंगे अगर, तो इसमें ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी रहती है। इसमें मतलब कई बहुत सारे फील्ड है, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। अगर MBBS ना भी करें अगर, तो इसके अलावा बहुत सारी इसमें मेडिकल डिग्रीज होती हैं, इसके नीचे भी होती हैं, तो वो सभी आदमी परस्यू कर सकते हैं और लोगों की सेवा कर सकते हैं। क्या बहुत सारे लोग केवल इस वजह से पीछे हट जाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है? लोगों के पास पैसे नहीं है, हुनर बहुत सारा है, तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो IIT के एग्ज़ाम या नीट के एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या पैसे होना ही ज़रूरी है या पढ़ाई? नहीं, अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी है और आप अगर मेहनत कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं। मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जिन्होंने ऑनलाइन से निकाला है। और अगर टेस्ट अगर अच्छे देने अगर, तो टेस्ट मेन अगर टेस्ट का खेल आते हैं आप, अगर टेस्ट आपको अगर देने अच्छे तो ऑफलाइन सेंटर वहाँ रोल आते हैं। अच्छा, कितने तक में ऑनलाइन या ऑफलाइन हो जाता है? ज़मीन आसमान का अंतर। जैसे कि ऑनलाइन अगर कोर्सेज देखें अगर, तो मिल जाते हैं यहाँ पर 4000 से स्टार्ट हो जाते हैं, 4000 5000। और फिर अगर ऑफलाइन जाएंगे तो आपका लगभग रहना खाना मतलब पूरा मिला के लगभग 3.5 लाख हो जाता है। तो अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं, एक सफल डॉक्टर हो जाते हैं, तो जनता की किस तरह सेवा करें? जनता की सेवा करनी है हमें मतलब मैंने अभी तो कुछ प्लान कर रखा है कि पहले तो प्रैक्टिस करनी है हमें,
उसके बाद फिर अपना क्लिनिक भी खोलने की सोच रखा है मैंने कि मतलब कि गरीबों की सेवा करनी है ऐसे। कोई गरीब व्यक्ति आ जाता है, उसके पास पैसे नहीं हैं, तो क्या उसका इलाज आप करेंगे? ज़रूर करेंगे, मतलब कि जितना कम से कम हो सके। राकेश कुमार। ये कहाँ पे हम आज बैठे हैं? ये हरिहरगंज कृष्णा कॉलोनी फतेहपुर। अच्छा, बेटा आपका एग्ज़ाम पास कर चुका है, क्या उसके भविष्य की प्लानिंग आपने अभी से की है, बचपन से उसकी तैयारी? नहीं, तैयारी तो फील्ड ये तो नहीं सोचा था कि ये फील्ड में जाएगा, लेकिन तैयारी अच्छी एजुकेशन की तैयारी बचपन से ही की। तो बच्चे की रुचि बचपन से ही डॉक्टर बनने की रही या अभी उसने बाद में सोचा? नहीं, अगर सच पूछा जाए तो रुचि इनकी कंप्यूटर या ऐसे लाइन में जाने की थी, पर इनकी दादी की इच्छा थी कि ये हमारे परिवार से कोई बच्चा डॉक्टर बने, बल्कि इनकी हार्दिक इच्छा थी हमारी माता जी की। तो इन्हीं की इच्छा को पूरी करने के लिए इसने दिन रात एक किया और मेहनत किया और यहाँ पर अपनी सफलता प्राप्त की। क्या आपका बेटा जो है अन्य बच्चों की तरह खेल कूद है, बाकी जो एक्टिविटी है उनमें पार्टिसिपेट नहीं करता, केवल पढ़ाई में ही ध्यान देता है? नहीं, पार्टिसिपेट भी करता, खेलता कूदता, ऐसा नहीं कह सकते खेलता कूदता नहीं था, लेकिन हर चीज़ की इसने अपनी टाइमिंग बना रखी थी, कितनी देर खेलना है, कितनी देर पढ़ना है। कभी इसके लिए हमें ज़्यादा इनको रूल बना के नहीं देने पड़े, अपने हिसाब से इन्होंने सब कुछ मैनेज कर लिया है। क्या बच्चे की रुचि दबाव डालने से होती है या बच्चे खुद से पढ़ाई में आ गया? नहीं, अगर पर्सनली आप मेरी जानना चाहते हैं राय, तो मैं तो कहता हूँ कि बच्चे को ज़बरदस्ती कभी नहीं पढ़ाया जा सकता। जब तक बच्चे के अंदर रुचि तो किसी बच्चे में नहीं होती, बच्चे के अंदर रुचि पैदा की जाती है कि आपको क्या बनना है, आप उनको भविष्य के कि छोटा बच्चा होता है इतना समझदार तो होता नहीं है, तो उसको आपको बताना पड़ेगा कि समाज के लिए, अपने परिवार के लिए क्या और अपने खुद अपने लिए क्या मतलब बेहतर क्या कर सकता है, वो रुचि आपको बताना पड़ेगा, तभी उसी हिसाब से बच्चा आगे जाता है। बच्चा MBBS करने और एक डॉक्टर बनने की राह पर है, आप बच्ची को और फतेहपुर वासियों को किस तरह शुभकामनाएं दें? बहुत बहुत शुभकामनाएं। शायद यहाँ पर पहुँचने में बहुत लोगों का सहयोग है, जिन्होंने इनको कोचिंग दी, जिन्होंने इनको पढ़ाया, और बहुत से लोगों का सहयोग रहा है। उनको अब ऑन स्क्रीन तो नाम नहीं बता सकते, लेकिन बहुत लोगों का सहयोग रहता है। किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाने में काफ़ी लोगों का सहयोग होता है, तो वो चीज़ इनके साथ भी इन्होंने बहुत लोगों का सहयोग है, परिवार का भी, टीचरों का, सभी का।